सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम और जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ सारे भाइयों के लिए, जो भाइयों और बहनों के लिए जो इस मीटिंग में आ पाए। और हम इन दिनों में गॉड्स डिक्री या ईश्वरीय आदेश या परमेश्वर के निर्णयों का एक रूप समझने का कोशिश हम कर रहे थे। और डिक्री जो शब्द है या परमेश्वर का जो निर्णय है या आदेश है, उस विषय के अंदर 7 बातें हैं कर मैं पिछली बार बताया। उन 7 बातों को एक भाई ने अच्छे रूप से पावर पॉइंट में बनाया और एबेनेजर के द्वारा मुझे भेज के दिया। तो मैं आपको वो पावर पॉइंट दिखाता हूं ताकि हम जो बातों को सीखा उसको हमें एक बार देखने में आसान पड़ जाएगा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। ये है 7 बातें। इट इज फाउंडेड इन डिवाइन विजडम, मतलब यह दिव्य ईश्वरीय ज्ञान में स्थापित है या परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार इसका रूप परमेश्वर के अंदर बना, परमेश्वर ने पाया, परमेश्वर ने ढूंढ निकाला, ऐसा हम बोल सकते हैं। इट इज एटर्नल, यह शाश्वत या सार्वकालिक है। या जो भी डिक्री होता है, निर्णय होता है, परमेश्वर अनंत काल से जोड़कर रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर अनंत काल से अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर के हर बातें अनंत काल से जुड़े हुए हैं। हम क्या है, हमारे कई चीजें टेम्पररी होता है, मतलब ये काफी दुख की बात है कि हमारे कई चीजें टेम्पररी होता है। मतलब हम इस बात को पक्का नहीं करते कि मैं जो कर रहा हूं वो अनंत काल के संबंध में उसका कुछ लेना देना है कि नहीं। कई चीजें हम यही के लिए करते हैं, इवन मसीही जीवन के अंदर की चीजें भी, जैसा कि जो कपटी होता है, जो मनुष्यों को दिखाने के लिए कुछ करते हैं, वो क्यों ऐसा करते हैं? मनुष्यों को दिखाने के लिए। परमेश्वर को दिखाएगा तो अनंत काल से वो जुड़ा हुआ है, लेकिन मनुष्यों को दिखाएगा तो केवल, तो ये सबूत है, एक सबूत है कि परमेश्वर के वो अनंत काल से जुड़े हुए हैं, जबकि हमारे कई बातें यही दुनिया में सीमित है। लेकिन जो सीमित लगता है उसको भी हम अनंत काल से जोड़कर जी सकते हैं। जैसे कि मेरा पढ़ाई, एक बच्चा स्कूल में जा रहा है, वो अनंत काल से कैसे जोड़ सकते हैं? अगर वो बच्चा बोलेंगे मैं प्रभु के लिए पढ़ाई करूंगा, एक अच्छा गवाही बनाऊंगा, एक अच्छा बच्चे होकर मैं स्कूल में जाएंगे आएंगे और मैं सुसमाचार सुनाऊंगा और पढ़ लिख कर वचन को गहराई से समझने का कोशिश करूंगा, प्रभु का सेवा करूंगा, उसके लिए मैं पढ़ाई करूंगा, या अच्छे नौकरी पाकर मैं जो है वो प्रभु के काम में लाऊंगा। तो कोई भी चीज इस तरीके से आप अनंत काल के साथ जोड़ सकते हैं। तो परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो अनंत काल से जुड़ा हुआ है। और प्रभु खुद कहता है कि तुम्हारी कोई भी बात हो, गलत बात या सही बात, उसका न्याय होगा। मतलब अनंत काल में उसका असर होने वाला है, अनंत काल में उसके असर होने वाला है। अभी जो कपटी है वो केवल उस समय के लिए करते हैं, लेकिन कपटीपन का नतीजा, कपटीपन का बदला जब परमेश्वर देगा वो अनंत काल का असर ला सकते हैं। तो परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं वो अनंत काल से जुड़ा हुआ बातें रहेंगी। इट इज इफेक्टिव, यह प्रभावशाली है। इट इज इम्यूटेबल, ये अपरिवर्तनीय है, मतलब बदलावट नहीं लाने वाला है। इट इज अनकंडीशनल, या बिना शर्त का है, मतलब कोई भी कारणवश परमेश्वर के डिक्री बदल नहीं सकता, ये उसके मतलब है।
इट इज यूनिवर्सल एंड ऑल कॉम्प्रिहेंसिव, यह सार्वभौमिक एवं सर्वव्यापक है। मतलब परमेश्वर सारे बातों को मन में रखते हुए सारे लोगों को लाभ होने के रूप में इन डिक्रियों को बनाते हैं। परमेश्वर जो डिक्रीज करते हैं वो सारे लोगों से जुड़े हुए रहता है। और 7वां वचन, विथ रेफरेंस टू सिन इट इज परमिसिव, यह पाप के संदर्भ में अनुमोदक है। परमिसिव मतलब परमेश्वर उसको होने देता है, मतलब जब वो होता है परमेश्वर रोकता नहीं है, परमेश्वर उसका बीच में नहीं घुसता और परमेश्वर उसका अनुमति देता है। ये परमेश्वर को तकलीफ देने वाली बात है, फिर भी परमेश्वर उसको रोकेगा नहीं। एक मनुष्य अगर पाप करना चाहते हैं तो परमेश्वर रोकेगा नहीं। आदम और हव्वा पाप करने जा रहे थे, परमेश्वर रोक सकता था। परमेश्वर केवल एक बार ऐसा बोल देंगे आदम, बस आदम डर जाएंगे, आदम फिर खाएगा नहीं, है ना। ऐसा होता है ना, बच्चे कुछ गलती करने का कोशिश करते हैं तो उसके नाम जोर से हम पुकारते हैं और तुरंत वो जो है वो काम से पीछे हट जाता है। परमेश्वर ऐसा कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं की। परमेश्वर जानता है ये करेगा, परमेश्वर ने मना किया, परमेश्वर ने चेतावनी दी, बस उसके बाद परमेश्वर बोला अब तुम्हारा आजादी है, तुम्हारा आजादी के विरोध में मैं आऊंगा नहीं। एक चीज पर इस आजादी के ऊपर मैं आपको बोलना चाहता हूं। हम खास कर इंडिया वालों का एक तरीका है दूसरों के चीजों में दखलंदाजी डालना या इंटरफियर करना, है ना। लेकिन बाहर के लोग इन चीजों में काफी उन लोग अपने आप को रोकने का कोशिश करते हैं। अभी इंडिया में तो हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, उसके ऊपर भी लोग देखते हैं, है ना। ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, बैन करो, है ना। तो फलाना फलाना चीजें बैन कर दिया इंडिया ने, क्योंकि फलाना चीज फलाना लोग खा रहे हैं, ये मना है। तो ऐसा सब चीजें होता है। लेकिन काउंसलिंग में, काउंसलिंग समझता है ना कि अब दूसरे लोगों को सलाह देता है कि या उनको मदद करता है सलाहों के द्वारा कि उनका जीवन कैसा होना चाहिए। तो किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो काउंसलिंग के लिए आते हैं। तो काउंसलिंग के लिए जब आते हैं, काउंसलिंग का एक नियम है। वो नियम ऐसा है, अगर सोचो कि मेरे सामने एक आदमी आया और अपना परेशानी बताया, उसी को पूछना है आपको क्या लगता है इस परेशानी से कैसे आप निकल पाएंगे, आप बताइए, आपको क्या लगता है। तो वो आदमी बताएगा, उसको जो मालूम है वो बताएगा। और अधिकतर लोगों को खुद पता है क्या करना है, बस उनको बता दो कि उनको मालूम है वो बात, उनको मालूम है, फिर भी वो ऐसा जी रहा है जैसा कि उनको नहीं मालूम। तो हाँ, वो एक चीज हो गया। उन्हीं को पूछो, उनके परेशानियों का हल उनके तरफ से, उनके सोच में क्या है, वो एक बात हुई। दूसरी बात, अगर वो वचन से दूर, वचन से विरोध है, तो उसका सही तरीके आप बता सकते हैं। नहीं तो उसी से उत्तर दिलवाकर उसी को आजादी, उसी के चुनाव के द्वारा उसको करने दो। काउंसलिंग का यह प्रिंसिपल है। ऐसा ना हो कि आपने अपने सलाह उसके ऊपर ठोक दिया और जबरदस्ती उससे करवाया या उसका पीछे लगकर उसके करवाने का कोशिश कर रहा है और तब जाकर वो कर रहा है। उसमें क्या है, उसका आजादी चला जाता है। तो ये काउंसलिंग का एक नियम है। लेकिन अधिकतर लोग जो काउंसलिंग करते हो ऐसा नहीं करते, वो सीधा घुस जाते हैं और बोलते हैं ऐसा करो, मतलब आपका दिमाग उसके अंदर डाल दिया, उसको खुद वो करने के लिए नहीं किया। लेकिन परमेश्वर जब आदम और हव्वा को कहा, काउंसलिंग दिया, जब ये करोगे ऐसा ऐसा होगा, लेकिन करना या नहीं करना वो तुम्हारे ऊपर है। और पढ़ाई के ऊपर भी हम बच्चों को दबाव देते हैं, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको स्पोर्ट्स करना है। ये नहीं कि वो जो चाहते हैं उसका रुचि उसमें है कि नहीं, उसको अच्छा लगता है कि नहीं, वो क्या पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए केवल उसको एक माहौल बना के दो और उसमें वो अच्छा हो जाएगा। ऐसा हम नहीं करते इंडिया में, और उसका वजह से काफी नुकसान बच्चों को होता है। जैसे कि मेरे पढ़ाई में मुझे याद है, मुझे बनना था मेडिकल फील्ड में कुछ डॉक्टर या जो भी है, लेकिन मेरा पापा चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग साइड में जाऊं, मैथ्स वगैरह, और मैं मैथ्स को नफरत करता था।
और बायोलॉजी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन मुझे बायोलॉजी मिला नहीं। ऊपर से मुझे मैथ्स मेरा सिर के ऊपर दे दिया। उसका वजह से मैं फौज में आया, नेवी में। मैथ्स का बिना आप नेवी में रिक्रूट नहीं हो सकते, तो उसका वजह से मैं नेवी में आए, नहीं तो प्रभु मुझे और कुछ देता। लेकिन जो भी है, मेरा कहने के मतलब, मैं काफी बार मेरा पापा मम्मी को बोला कि आपने मुझे ऐसा ऐसा किया, उसका वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुआ बाद में जाकर, क्योंकि मैथ्स का पढ़ाई मुझे बहुत मुश्किल पड़ रहा था। ठीक है, जो भी है, तो ये चीज आप आगे सोच सकते हैं अपने बच्चों के भविष्य का। जब पॉइंट आते हैं, उनके ऊपर आप जबरदस्ती ना करें। और आजकल कोई भी कोर्स आप करें, चाहे वो लिटरेचर हो, डिग्री हो, बीएससी हो, या मैथ्स हो, इंग्लिश हो, कुछ भी करें आप, उसमें सारे चीजों में आपको अच्छा नौकरी मिल सकते हैं और अच्छा तनख्वाह मिल सकता है। यही है कि आपको उस समय नहीं मालूम होगा, कोई भी कोर्स आप करें आपके लिए अच्छा ही है। तो ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो आपके भविष्य को ठप कर देगा। लेकिन यह है, वो कोर्स करने से क्या क्या हो सकता है कर उस समय आपको नहीं मालूम होगा। लेकिन मैं स्टैंडर्ड कोर्सेस के बारे में बोल रहा हूँ। कुछ चीटिंग वाला, डुप्लीकेट वाला, धोखा देने वाले कोर्सेस है, जिसका ना सर्टिफिकेट है, ना यूनिवर्सिटी है, ना कुछ है, उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो वो भी थोड़ा सा मन में रख लेना। कई लोग ऐसे चीजों में जाकर फंस जाते हैं। मैंने देखा है इन दिनों में कुछ बच्चे एविएशन का कोर्स करते हैं, जिसमें वो कैबिन क्रू बन सकते हैं। वो एक गलत कोर्स है। कैबिन क्रू बनने का जो कोर्स के बारे में मैंने जो समझा है, आप अपना डिग्री विग्री करने के बाद सीधा एरोप्लेन या एविएशन में पूछो तो उन लोग आपको कोर्स देंगे। ये नहीं कि यहाँ के सिविल लोग कोर्स देंगे और उधर जाकर आप पास हो सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोग इसमें धोखा खाते हैं। 1,50,000, 2 लाख वगैरह देकर 1 साल का कोर्स करते हैं और उसके बाद कोई फायदा नहीं होता। मैं इन दिनों में ऐसे कुछ बातों को देख रहा हूँ, और उन बच्चों को लास्ट में उनका 1 साल गया, उनका पैसा भी गया, ऊपर से वो जो है बिना नौकरी का घूम रहा है। तो ऐसे भी बातें इनके बीच में हो रहा है। तो थोड़ा सा सलाह वाला ले ले, लोगों से पूछ ले क्या है क्या नहीं है ना। आप जल्दीबाजी मत करें। उन लोग दावा तो करेंगे, जो गलत कोर्स करते हैं वो दावा करने में बहुत आगे है, प्लेसमेंट देंगे करके बोलता है। और कैबिन क्रू तो मतलब सभी को अच्छा लगता है, खास करके पढ़ाई में जो कमजोर है उसको कैबिन क्रू का सपना दिखा देगा। वो बोलेंगे यार एक तो प्लेन में घूम सकते हैं, ऊपर से अच्छा नौकरी है, बस 1 साल का पढ़ाई में हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक नॉर्मल डिग्री से आप 2-3 महीने का, उन लोग खुद अगर इंडिगो जाते हैं, इंडिगो लोग ट्रेनिंग देंगे, या जो भी लोग है वो आपको ट्रेनिंग देगा, उस तरीके से आप घुस सकते हैं। एनीवे, आप अच्छे से सलाह 4-5 लोगों से, अलग अलग लोगों से लेने के बाद ही जावे, बेकार में ना फंसे। इन दिनों में कई बच्चे ऐसे परेशानी में हैं। तो ये जो 7 बातें हैं, उसमें सबसे पहला जो शब्द है, इट इज फाउंडेड इन डिवाइन विजडम, यह दिव्य या ईश्वरीय ज्ञान में स्थापित है। उसका बारे में 1-2 वचन अभी हम देखने जा रहे हैं। मैं ये इस पावर पॉइंट को बंद करता हूं। ठीक है, अभी आप एफेसियों का पत्री 3 अध्याय उसके 9 से 11 तक निकालिए। एफेसियों का पत्री 3 अध्याय उसके 9 से 11। और सब प्रकार सब पर ये बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। ये थोड़ा सा लंबा वचन है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। इस वचन के निचोड़ ये है, परमेश्वर जो भी करता है वो अनंत काल के लिए करता है, और परमेश्वर अपने महिमा के लिए करता है। और परमेश्वर जब वो करता है उसमें मनुष्य को हमेशा फायदा ही फायदा होगा। मतलब परमेश्वर मनुष्य को नुकसान करने वाले कोई भी चीज के ऊपर जो है इस तरीके का योजना नहीं बनाते हैं। अभी एफएसी 3 जो हमने पढ़ा, उसमें और एक चीज लिखा है कि स्वर्गदूत भी इन बातों का पता करना चाहते हैं। मतलब
स्वर्गदूत हमसे बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, फिर भी परमेश्वर के मन के अंदर के सारे बातें उन्हें नहीं मालूम। बाइबल में लिखा है हमें परमेश्वर यीशु क्रिस्त का मन है, वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, द एंजल्स हैव नॉट द माइंड ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का मन उनके हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में जरूर प्रभु वो मनसा दिया है। अभी देखो वो जो वचन हमने जो पढ़ा 9वां पद में सबसे पहले क्या कहता है, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है। मतलब परमेश्वर का प्रबंध। आपको मालूम है परमेश्वर का प्रबंध में परमेश्वर क्या क्या सोचता है। आप 5 स्टार होटल में जाओगे, उनके प्रबंध भयंकर होता है। 9 o'clock. वो हर चीज के ऊपर, पानी, टिश्यू पेपर, क्या बोलते हैं, उधर से लेकर हर चीज के ऊपर वो ध्यान देता है और प्रबंध करता है। तो परमेश्वर का प्रबंध है, तो ये बात आपको समझना है। और ये बात को जानने के लिए सारे लोग इंतजार कर, मतलब परमेश्वर के प्रबंध जो है वो भेद है, वो छिपा हुआ है, वो परमेश्वर के मन में है। कोई भी स्वर्गदूत जाकर बोल सकता है क्या, प्रभु यीशु मसीह थोड़ा आपका प्लान हमको बता दो, ऐसा बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकते। हम जाकर पूछ लेंगे, क्योंकि हम तो बच्चे हैं। लेकिन स्वर्गदूत हम बच्चों का, हम परमेश्वर के बच्चों के दास है, परमेश्वर के बच्चों के सेवक है। प्रभु मतलब सेवकों का सेवक है वो, स्वर्गदूत जो है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। तो वो देख रहा है कि हम बच्चों के द्वारा ही परमेश्वर का वो जो मनसा है वो प्रकट होगा। प्रबंध क्या है? जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि में गुप्त था। हमारा प्रॉब्लम क्या है? कोई भी गुप्त चीज हमको पता चलता है ना, उसी टाइम हम उसको पब्लिक बना देगा, हम उसको व्हाट्सएप में डाल देंगे, है ना। आपको अगर कोई चीज पूरा दुनिया को बताना हो तो बस अपने भाइयों को, खास कर बहनों को बता देना और बोलना कि किसी को मत बताना, बस वो पूरा काम कर देगा। लेकिन यहां क्या लिखा है? परमेश्वर में आदि से गुप्त में थी। मतलब प्रभु के मन के अंदर के वो बातें अब तक जो उनके अंदर था वो कलीसिया को उन्होंने बताया। कलीसिया के द्वारा जो है स्वर्गदूतों को समझ में आ रहा है। तो उस वचन को मैं दोबारा पढ़ता हूं। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। तो कलीसिया के द्वारा ये बात पता चलेगा। अभी देखो मैं कहाँ जा रहा हूं, कहाँ क्या क्या मेरा प्रोग्राम है, ये मेरा पापा मम्मी को पूरा नहीं पता, लेकिन मेरा पत्नी को पता है। मतलब अगर पापा मम्मी को पता करना है तो मेरे पत्नी से वो पूछेगा तो सब मिल जाएगा, है ना। मतलब कलीसिया के द्वारा स्वर्गदूतों को बताने का एक प्रबंध यहां किया है। और यहां जो लिखा है ना कि नाना प्रकार का ज्ञान, एक्चुअली इंग्लिश में लिखा है मैनिफोल्ड विजडम। मैनिफोल्ड विजडम का मतलब क्या है? आप सैंडविच तो आप लोग देखा होगा, है ना। ये सैंडविच कई तरीके से बना सकते हैं। सैंडविच 1-2 पीस ब्रेड लो, उसका बीच में कुछ रखो तो वो सैंडविच हो गया। लेकिन कुछ लोग सैंडविच 3-4 पीस ब्रेड पीस रखते हैं, है ना, बड़ा सैंडविच, और उसके बीच में कई लेयर्स रहेंगे, कई जैसे कि एक में चटनी रहेगा, एक में सलाद रहेगा, एक में चिकन रहेगा, एक में चीज रहेगा, है ना। तो बड़ा सा सैंडविच हो गया। तो मैनिफोल्ड विजडम मतलब कई सैंडविच है,
प्रभु का ज्ञान एक के ऊपर 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 ऐसा है, इस तरीके से चलता है। अभी उसका एक छोटा झलक मैं आपको बताता हूं। अभी देखो, समुद्र में पानी है, फायदा क्या है? समुद्र में पानी होने से समुद्र के द्वारा हम जहाजों को लेके जा सकते हैं, बहुत फायदा है उसमें। जो 1000 लोरी 1500 लोरी का काम है वो एक जहाज करेगा। 1500 ट्रक में जो चीज जाना चाहिए आराम से एक जहाज उसको लेके जाएगा, और कहीं रोड ब्लॉक नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो आराम से समुद्र के द्वारा जाकर अपना काम कर कर वापस आएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और बहुत ही चीप है। वो एक हो गया। दूसरा, जब भी खाने का समस्या के बारे में शास्त्र में या वैज्ञान लोग चिंता करता है, उनका एक तसल्ली समुद्र है। समुद्र का मछली जब तक रहेगा लोग भूखा नहीं मरेंगे कर वैज्ञान लोग समझते हैं। तो खाने का प्रबंध हो गया। समुद्र का पानी के द्वारा पूरा दुनिया को बारिश मिलता है, पूरा दुनिया को बारिश मिलता है। तो वो बात हो गया। समुद्र के द्वारा परमेश्वर कभी भी हमारा न्याय कर सकते हैं। सुनामी रेडी है ना? तो वो है। समुद्र के द्वारा परमेश्वर अपने महिमा को प्रकट कर सकते हैं, जैसे कि लाल समुद्र को 2 कर दिया। लेकिन समुद्र के अंदर के जो जीव जंतु है आज तक हमको पूरा नहीं समझ में आया है। इतना गहरा, इतना सुंदर, इतना अलग अलग रूप से वो है। तो एक समुद्र के बारे में मैं बोल रहा हूं। समुद्र के वजह से क्लाइमेट के ऊपर कंट्रोल है। समुद्र का वजह से जो है पृथ्वी का जो ठंडापन है, क्योंकि पृथ्वी का 1/3 जो है, मतलब पूरा 3 भाग समुद्र है, तो उतना पानी समुद्र में होने की वजह से पृथ्वी को ठंडा रख पाते हैं, नहीं तो पृथ्वी गर्म हो जाए। आप जरा सोचिए। और फिर भी शाम को समुद्र का पानी गर्म हो जाता है। तो उतना पानी नहीं है। कम पानी होता तो वो पानी क्या करते, है ना? इतना पानी होने का वजह से वो थोड़ा सा गर्म होकर ठीक हो जाता है। और तो वो एक बात हुई। समुद्र का पानी का एक खासियत यह है, उसमें नदी का पानी का से ज्यादा नमक है। उसके मतलब समुद्र में जितना भी कचरा गिरेगा उन सारे कचराओं को नमक के द्वारा शुद्ध कर देगा। तो नमक, ताकतवर नमक समुद्र में है। उसके वजह से दुनिया के सारे नदियों के कचरा समुद्र में आते हैं और समुद्र उसको शुद्ध करते हैं। तो मैनिफोल्ड विजडम देखो आप, एक काम उसके ऊपर के ऊपर के ऊपर के ऊपर के परमेश्वर का ज्ञान के ऊपर ज्ञान उसमें से हमें समझ में आता है। उसके अलावा समुद्र से बहुत तरीके का दवाई बनते हैं। पूरे दुनिया को नमक मिलता है ना? समुद्र के द्वारा जो स्पोर्ट्स होता है वो चलते रहता है। समुद्र के द्वारा सुसमाचार हम तक पहुंचा। वास्को डी गामा, ब्रिटेन, फिर क्या बोलते हैं, थॉमस यहां, तो ये लोग समुद्र के द्वारा सुसमाचार हम पहुंचा सकते हैं। फिर और एक चीज है, ये समुद्र में हाई टाइड और लो टाइड होता है। क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में या मराठी में बताइए? हाई टाइड और लो टाइड। भरती ओहोटी, भरती ओहोटी, ज्वार भाटा। पॉल मोरे क्या बोला? ज्वार भाटा। ज्वार भाटा, ठीक है, जो भी है। ये हाई टाइड और लो टाइड में क्या होता है कि समुद्र के पानी पृथ्वी के अंदर से किलोमीटर बहता, किलोमीटर में जाता है और उधर सारे चीजों का गंदगी को खींचता है। वो एक वॉशिंग मशीन का काम करते हैं। अगर समुद्र के हाई टाइड और लो टाइड नहीं होगा और समुद्र में लहर नहीं होंगी तो सारे पृथ्वी दिनों के अंदर अशुद्ध हो जाएगा और सारे पृथ्वी सड़ने लगेंगी। तो जैसा हमारा खून बहकर अशुद्ध चीजों को निकालते हैं और हार्ट में जाते हैं, किडनी में जाते हैं, उसको शुद्ध किया जाता है, फिर अच्छा खून को बहाता है, फिर वो खराब होता है, फिर अच्छा खून बहाता है। वैसे ही हाई टाइड और लो टाइड जो है पृथ्वी का हार्ट है, पृथ्वी का क्या बोलते हैं, नस है, पृथ्वी का लहू है समुद्र का पानी। तो देखो, एक काम के द्वारा परमेश्वर कितना काम करते हैं।
और ऐसे ही हमारा शरीर है। शरीर में आंख इस हड्डी के बीच में है ताकि नॉर्मली उसको ऊपर कुछ लगे ना, क्योंकि ये हड्डी उसको रोक देगा। उस हड्डी के ऊपर यहां इतना सा बाल रखा हुआ है परमेश्वर, ताकि डायरेक्टली धूल और डायरेक्टली पसीने उसके ऊपर ना आए, यहां से वो जो है जा सके, है ना। देखो परमेश्वर ने क्या सोचा, और उसके ऊपर परमेश्वर ने एक स्क्रीन रखा है ना, उसको बंद और क्लोज करेंगे, ये वाइपर का काम करेंगे। और वो वाइपर के उधर एक लिक्विड डाला। हमारा जो रोने का आंसू यहां से आते हैं, लेकिन वाइपर का जो है वो यहां से आते हैं। वो केवल पानी नहीं आता, उसमें ऑयल भी आता है। ऑयल भी आता है। जब ऑयल कम हो जाता है तब आई ड्राइनेस होता है, तो वो काम उधर किया जाता है। और वो हर 2 सेकंड 3 सेकंड में ऐसा करते रहेंगे। मतलब गाड़ी का कांच जैसा वाइपर मारते रहते हैं, कंटिन्यूस ये मारते रहते हैं। ये कंटिन्यूस मारने का और एक लक्ष्य है, ये जो पानी और ऑयल है वो जो है कीटाणुओं को मारने का ताकत भी रखता है, तो वो काम वो करता है। अगर वो सूख जाएगा तो तुरंत जो है इन्फेक्शन शुरू हो जाएंगे। और उसका ये मतलब हजारों चीजें रखता है। उसके अंदर कुछ ऐसे हैं जो रात को दिखने में आपको मदद करेगा, कुछ दिन में दिखने को मदद करेंगे। ज्यादा जोदी आएगा तो तुरंत जो है उसका लेंस छोटा हो जाएगा, कम जोदी आएगा तो लेंस बड़ा हो जाएगा, दूर देखना है तो लेंस छोटा हो जाएगा, पास देखना है तो लेंस फिर बड़ा हो जाएगा, कलर देखना है तो कुछ और करेंगे। तो डर आता है तो आंख ऐसा खुलता है, जब दुख आता है तो आंसू से हम बहते हैं। और पहचान भी आजकल एयरपोर्ट में जाओ, आंखों के द्वारा पहचान होता है। परमेश्वर के मैनीफोल्ड विजडम, मैंने जो बोला वो परमेश्वर के मैनीफोल्ड विजडम के वस्त्र के अग्र है। आपको मालूम है, एक आदमी को मैंने मिला, उन्होंने बोला मैं पीएचडी कर रहा हूं। मैं पूछा किस चीज का पीएचडी कर रहा हूं? बोलते किडनी का पीएचडी कर रहा हूं। तो बोलते अभी तक किडनी का पढ़ाई खत्म नहीं हुआ क्या, है ना। तो उन्होंने बोला किडनी का 450 से ज्यादा फंक्शन है, आज तक मनुष्य को 35 से 40 के बीच में ही का ही चीज पता है। मतलब अभी भी 420 जो काम किडनी आज कर रहा है वो अभी भी मनुष्यों को पता नहीं क्या क्या करता है ना। तो परमेश्वर के मैनीफोल्ड विजडम, मैग्नीशियम बोलकर एक विटामिन है, आप लोग मिनरल है, आप लोग सभी खाना चाहिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सभी के बॉडी में कम रहता है। मैग्नीशियम जो एक केमिकल है या मिनरल है, 350 काम करते हैं शरीर में। सबसे ज्यादा शरीर में काम करने वाला एक केमिकल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कई तरीके के बनते हैं, मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, वो सब आते हैं। तो वो आप समझ लो कौन सा आपको चाहिए। और मैग्नीशियम आपके विटामिन सप्लीमेंट्स में एक होना चाहिए, चाहे बुजुर्ग हो, नौजवान हो, कोई भी हो। आजकल मैग्नीशियम काफी कम है सब लोगों के शरीर में। मेरा कहने के मतलब, उद्धार में भी परमेश्वर का मैनीफोल्ड विजडम है। हर एक चीज में परमेश्वर का मैनीफोल्ड विजडम है। और यहां वो चीज को देखने के लिए स्वर्गदूत तरसता है, और हमको कोई तरस नहीं है ना। हम बोलता है यार हम क्रिकेट देखेंगे, है ना, हम कॉमेडी देखेंगे, कार्टून देखेंगे और घूमेंगे फिरेंगे, है ना। लेकिन हम परमेश्वर से नहीं पूछते, परमेश्वर से जानने का कोशिश नहीं करते। लेकिन यहां हम देखते द मैनीफोल्ड विजडम ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू द एटर्नल पर्पस। देखो यहां आ गया एटर्नल पर्पस। पर्पस मतलब लक्ष्य, उद्देश्य। उसको हिंदी में कैसा पड़ता है जरा सा हम देखेंगे, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार, उद्देश्य, लक्ष्य, मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। वो 11वां पद है, मैंने जो लास्ट में पढ़ा, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। तो ये सनातन मनसा वो है डिक्री। उस डिक्री के पहला फैक्टर है जो अभी हम सीख रहे हैं, इट इज फाउंडेड इन डिवाइन विजडम।
मतलब परमेश्वर का डिक्री के बारे में, परमेश्वर के आदेश, परमेश्वर के उद्देश्य, परमेश्वर के निर्णय के बारे में 7 बातें हैं। उन 7 बातों का पहली बात उनका ज्ञान से उन्होंने इन डिक्रियों को बनाया कर मैंने बोला उस डिक्री, उस ज्ञान के बारे में मैं आपको बोल रहा हूं कि वो नाना प्रकार का ज्ञान है, वो मैनिफोल्ड विस्डम है और वो सनातन मनसा है। ये प्रभु के पास जब हम पहुंचेंगे और अनादि काल तक परमेश्वर के मनसा का खुलासा होते रहेंगे, परमेश्वर के मनसा का खुलासा होते रहेंगे। मतलब अनंत काल तक हम जब परमेश्वर के साथ रहेंगे, 1000 साल, 10,000 साल, 1 करोड़ साल परमेश्वर के साथ जीने के बाद परमेश्वर बोलेंगे मेरे मन के अंदर के सारे बातें अभी खत्म हो गया, अभी आप लोग जाकर आराम ले लो, अभी फिर यहां मत आओ मेरे पास, अभी मुझे बताने के लिए कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया सब। ऐसा होगा, है ना? ऐसा नहीं होगा। मैं बोलता हूं 6000 साल हो गया, सारे मनुष्य पढ़ाई कर रहा है, करोड़ों डॉक्टर्स, करोड़ों वैज्ञानिक लोग पढ़ाई कर रहा है, बोलते हैं कुछ भी हम खत्म नहीं कर पा रहे, कुछ भी। एक किडनी के बारे में मैंने बोला 450 फंक्शन से 35 से 40 भी हमको ठीक से समझ में नहीं आया। मतलब 420 फंक्शन हमको पता भी नहीं, लेकिन कौन बोला 450 फंक्शन है? कौन जाने 450,000 फंक्शन होगा जो मनुष्यों को अभी तक नहीं पता होगा। मनुष्यों को अभी तक ये नहीं पता कितना तारे हैं। इन तारों के पास पहुंचना तो छोड़, मतलब परमेश्वर के बारे में जानने का छोड़, मैं बोल रहा हूं अपने पेट के अंदर के किडनी के बारे में नहीं मालूम, परमेश्वर को कहां समझेंगे आप? नाना प्रकार के ज्ञान। तो इसलिए मैं आपको सभी को तसल्ली देना चाहता हूं, बाइबल क्लास खत्म नहीं होगा, स्वर्ग में भी जूम मीटिंग चलते रहेंगे। जूम मीटिंग नहीं होगा, उधर डायरेक्ट मीटिंग होगा। सचमुच में हम प्रभु को छू कर, देख कर, जैसे यूहन्ना ने कहा अपने हाथों से छुआ, अपने आंखों से देखा, उस जीवन के विषय के ऊपर, विषय के बारे में हम आपको बताते हैं कर उधर हमको वचन जो है सिखाया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को हम जानते रहेंगे, और जितना जानोगे उतना हम आराधना करेंगे। कई लोगों का चिंता है, ब्रदर संडे के आराधना कभी कभी इतना मुश्किल हो जाता है, नींद आता है, बोर लगता है, फिर स्वर्ग में अगर 24 घंटे आराधना होगा, पता नहीं कैसा होगा ब्रदर, है ना? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आराधना आप रोक नहीं पाएंगे। आराधना क्या है? आराधना वो है, असल में आराधना क्या है? असल में आराधना वो है, आपको कुछ चीज जो अच्छा लगता है, उस व्यक्ति के बारे में आपके अंदर एक इंप्रेशन होता है ना? जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, मैं अमिताभ बच्चन का आराधक हूं, मैं तेंदुलकर के आराधक हूं, है ना? तो वो जो इंप्रेशन के वजह से आप उनका पीछा करते हैं। तो अमिताभ बच्चन का फिल्म के पीछे कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग कुछ गाने वाला, क्या बोलते हैं, रहमान, ऐसा कुछ नाम है, तो उनका पीछे चला जाता है। तो कुछ लोग क्रिकेट के ऊपर जो है कोहली हो गया, जो भी है, तो उनका पीछे चला जाता है, उनका आराधक बन जाता है। तो उनको आप रोक नहीं पाते, उनको मजा आता है और वो सराहते हैं, सराहना, वाह वाह कहना। तो जब परमेश्वर को आप जानोगे, आप क्या कहोगे? अच्छा ये है क्या? मैं सोचा कुछ खास होगा, ये तो कुछ भी नहीं है ना? कभी बच्चे बोलते हैं ना, ये कौन सी बड़ी बात है। ये कौन सी बड़ी बात है? नहीं, परमेश्वर के हर बातों में हम आश्चर्यचकित हो जाएगा और हम प्रभु का आराधना करेंगे। स्वर्गदूत जबरदस्ती आराधना नहीं कर रहा है, लेकिन उधर लिखा है रात दिन बिना विश्राम का वो आराधना करता है, अनंत काल से अनंत काल तक
वो आराधना करेंगे, थकते नहीं और ना थकेंगे, ना खत्म होगा उसके महिमा। तो हमें अपना परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्या होता है, कैसा होता है, और हजारों चीजें आज भी मनुष्य वैज्ञान लोग हाथ फैलाते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कितने लोगों को फ्रोजन शोल्डर के बारे में पता है? फ्रोजन शोल्डर, कितने लोगों को फ्रोजन शोल्डर के बारे में पता है? सब फ्रोज हो गया क्या? फ्रोजन शोल्डर किसी को भी पता है ब्रदर? ओके, पता है ब्रदर। लेकिन आप डॉक्टर को पूछो ये होता क्यों है, मालूम है वो क्या बोलेगा? पता नहीं। फ्रोजन शोल्डर एक बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन होता कैसा है बताओ? नहीं पता। तो मैं आपको बताता हूं, हजारों चीजें, करोड़ों चीजें मनुष्य को नहीं पता, और ये चीजें पृथ्वी की चीजें हैं, आर्थिक चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं, शारीरिक चीजें हैं, लेकिन परमेश्वर को जानना, तो वो बात है यहां लिखा है, अकॉर्डिंग टू द एटर्नल पर्पस विच ही पर्पस्ड इन क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड, यीशु मसीह के अंदर उसके मनसा को उसने पूरा किया, यीशु मसीह के अंदर, और यीशु मसीह के द्वारा वो हम तक पहुंचेंगे, हमारे ऊपर लागू होगा और हम उसका आनंद उठाएंगे। और एक वचन उसके संबंध में पढ़ेंगे, भजन संहिता 104 उसके 24वां पद, भजन संहिता 104 उसका 24। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत है, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है, पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। पृथ्वी तेरी ज्ञान के संपत्ति से परिपूर्ण है, मतलब ओ लॉर्ड हाउ मैनिफोल्ड आर दाई वर्क्स। अभी देखो, परमेश्वर का ज्ञान मैनिफोल्ड है करके मैंने बोला, सैंडविच जैसे है ना। सारे बच्चे आज मीटिंग के बाद एक तगड़ा सैंडविच बनाओ और बोला ऐसा होता है परमेश्वर का ज्ञान, है ना। और वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान के बारे में भजन संगीतकार कहता है, मैनिफोल्ड आर दाई वर्क्स, मतलब वो ज्ञान के द्वारा जो काम आपने किया, वो काम में वर्क्स इन विजडम हैज thou मेड them all। परमेश्वर का ज्ञान मैनिफोल्ड है, परमेश्वर का काम मैनिफोल्ड है, मतलब सैंडविच जैसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक है, लेकिन वो सारे काम आपने मैनिफोल्ड ज्ञान के द्वारा बनाया है, और इसलिए बोलता है सारे पृथ्वी उस ज्ञान के धन से भरा हुआ है। आपने कभी सोचा इस मिट्टी के अंदर से, इस मिट्टी के अंदर से आम आता है, पपाया आता है, केला आता है, अंगूर आता है, पेरू आता है, फिर क्या बोलते हैं, तरबूजा आता है, केरेला आता है, फिर ये सब कुछ आता है, लास्ट में मिट्टी से तेल भी आता है, बोलते हैं मिट्टी का तेल है ना, मिट्टी का तेल आता है, फिर बाद में बोलता है ये तो मिट्टी का मनुष्य है, मतलब है हे मनुष्य तुम्हें मिट्टी से बनाया, तुम मिट्टी में वापस जाओगे। 3-4 साल के बाद खोद के देखो जॉर्ज मैथ्यू को, आपको शायद 1-2 हड्डी मिलेंगे, बाकी सब मिट्टी मिलेंगे। बोलिए मिट्टी कहां से आ गया यार, मिट्टी कहां से आ गया। मेरा घर में यहां मुंबई में अगर आप आओगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास एक स्पेशल बकेट है, हम सब्जी बाहर फेंकता नहीं है, सब्जी उस बकेट के अंदर रखता है, और वो जो है मिट्टी बन जाते हैं। उस बकेट के अंदर रखो, उसके अंदर एक पाउडर है, वो पाउडर हम डालते हैं उसमें, और कुछ दिन के बाद वो भर जाता है। तो वो जो बकेट 3 बकेट है, 3 लेयर का बकेट है, तो जो भर जाते हैं वो सबसे नीचे लेके आता है, जो खाली है वो ऊपर आएगा, उसमें फिर हम सब्जी डालते रहेंगे। 1 महीना 2 महीना डालना पड़ता है ताकि वो भरे, क्योंकि ये खाते रहता है इसके अंदर के जो कीटाणु है, और वो मिट्टी बनता है, लास्ट में मिट्टी बनता है, और उस मिट्टी को हम गमले में डालते हैं और फूल आता है या सब्जी आता है, जो भी है। यहाँ मुंबई में मैं करता हूँ। आपको देखना है
तो आइए आपको हम दिखा सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये सब कुछ मिट्टी है। तो देखो, अर्थ इज फुल ऑफ दाई रिचेस, और उसमें जो कीटाणु है क्या क्या काम करते हैं, कितना अनोखा अनोखा कीटाणु, जो फ्रेंडली कीटाणु होता है, वो फ्रेंडली कीटाणु गलत कीटाणुओं को मारता है, वगैरह वगैरह, हजारों काम होता है। परमेश्वर इस छोटा सा मिट्टी के अंदर इतने काम करते हैं। पानी के अंदर का काम, सारे जगह हवा में जो काम होता है, तो ये सारे काम प्रभु करता है। तो यहां लिखा है, ओ लॉर्ड हाउ मैनीफोल्ड आर दाई वर्क्स, इन विजडम हैज दाउ मेड देम ऑल, द अर्थ इज फुल ऑफ दाई रिचेस। जो जो मैं सोच रहा, तालाब या कीचड़ के अंदर से वो आता है, क्या बोलते हैं, लोटस, कमल, है ना। अच्छा, आपको मालूम है क्या, कमल से एक चीज आता है जो आप लोग सब खाते हैं, मालूम है किसी को? कमल के अंदर का एक चीज आप लोग खाया होगा, क्या है ब्रदर? मखाना। हाँ, मखाना। मखाना जो डाइटिंग करना चाहते हैं, मोटापन कम करना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटा अच्छा स्नैक्स है? मखाना बनाने के लिए सीखो। थोड़ा कम खाना है, लेकिन उसमें गैस बहुत जल्दी बनता है, इसलिए थोड़ा ही खा सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा डाइटिंग करना हो तो ये 4-5 खाएंगे तो आपको लिए अच्छा है। इसमें प्रोटीन है, फाइबर है, बहुत कुछ है। तो मखाना लोटस से आता है। लोटस मतलब लोटस का हिंदी क्या था, अभी मैं बोल रहा था, कमल। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू। लगता है बुढ़ा हो रहा हूं मैं। ठीक है, तो कमल से आते हैं, और ये कमल कीचड़ में खड़ा है, इतना सुंदर फूल वो बाहर लाते हैं। ये परमेश्वर का ये। तो मैं चाहता हूं आप लोग सभी से, जरा सुबह उठकर खिड़की खोलिए, कितना तरीके का पंछी हम आपके चारों तरफ है, जरा देखिए उनके सुंदरता, जरा देखिए। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर को महिमा दीजिए। इन कमल को, इन खानाओं को, इन चीजों को परमेश्वर के नजरिया से देखिए। आम जब भी खाता हूं मैं, अचानक या जाने अनजाने में प्रभु को याद कर लेता हूं। प्रभु कैसा बनाते हैं मिट्टी से इतना मीठा चीज जो है। और आम भी 400 तरीके का आम है बोलता है ना। लगता है किसी किसी का मुंह में पानी आ रहा है, मेरे में तो आ ही रहा है। और एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स, नीति वचन 3:19। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। पृथ्वी के नींव बुद्धि से डाली। ये नींव के ऊपर बहुत खेल है, बहुत खेल है। एक इस नींव की वजह से पृथ्वी थोड़ा सा टेढ़ा घूमता है, 23 डिग्री में टेढ़ा घूमता है, उसका वजह से क्लाइमेट है। इस नींव की वजह से हमें बहुत से फायदाएं होता है। इस नींव की वजह से हम सूरज से दूर नहीं जाता, इस नींव की वजह से हम सूरज के करीब भी नहीं जाता, इस नींव की वजह से चंद्रमा हमारे चारों तरफ सही तरीके से घूमता है, इस नींव की वजह से आकाश है। आपको मालूम है बाकी ग्रहों में आकाश नहीं है जिस तरीके से हमें है, तो वो खासियत उसमें हमको देखने को मिलेगा। इस नींव की वजह से गुरुत्वाकर्षण है। आपको मालूम है सूरज में, चंद्रमा में जाएगा, उधर गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, ना के बराबर है। लेकिन बाकी ग्रहों में जाता है, गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है। मतलब हम अगर उस ग्रह में पहुंच गया तो हम चिपक जाएगा, हम दूसरा कदम नहीं रख पाएंगे। जैसे मैग्नेट, सोचो कि आपके शू में ऐसा एक जेल भी है, जेल में आपको आयरन शू दिया जाता है, मतलब लोहे का जूता दिया जाता है। और जब भी जेल में झगड़ा होता है, तुरंत मैग्नेट ऑन करेंगे पूरा जेल का, तो क्या करेंगे, आप एक भी कदम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके जूता जो है लोहे का है और इसलिए आप हिल नहीं पाएगा। आपको मेरी बात समझ में आया? जेल में कभी भी झगड़ा होता है, तुरंत मैग्नेट ऑन करता है, कोई हिल नहीं पाएंगे।
ऐसा हो जाएंगे ग्रह, अन्य दूसरे ग्रहों में जाएगा जहां गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, उधर 1 ग्राम का चीनी जो है 1 किलो बन जाएगा, मतलब मैं जो 80 किलो हूं मैं उधर 800 किलो हो जाएंगे, मतलब वे मर जाएंगे। तो बहुत ज्ञान के साथ वो नींव डाला, बहुत ज्ञान के साथ उसके गुरुत्वाकर्षण है, उसका साइज है, उसका डिग्री है, उसका स्पीड है। तो वो बात यहां लिखा है और बोलता है बाय अंडरस्टैंडिंग हैथ ही एस्टैब्लिश्ड द हेवंस, स्वर्ग को या आकाश को, उधर जो हेवंस लिखा है वो आकाश के बारे में लिखा है। तो परमेश्वर के ज्ञान परमेश्वर के डिक्री में है, सबसे पहला पॉइंट आज हमने देखा। और ये हमें आराधक बनाना चाहिए। ये हमें परमेश्वर का बातों में लोग जो बहस करता है ना, वो है ये है परमेश्वर को क्या मालूम, परमेश्वर धर्मी नहीं है, परमेश्वर गलत किया, परमेश्वर ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। परमेश्वर के मैनिफोल्ड विजडम, जिन स्वर्गदूतों को थोड़ा भी पता है, उन लोग बोलते प्रभु ये मनुष्य जो कीड़ा समान है, देखो क्या क्या बोल रहे हैं। हम आपका आराधना करते हैं कर वो परमेश्वर का सामने गिरता है। तो प्रभु आपको सहायता करे आराधना में परमेश्वर के महिमाओं को वाकई में उसके पावन तले रखने में प्रभु मदद करे। इन डिक्री के बारे में जो पहला शब्द है हमने सीखा, हमने एफएसी 3 देखा, हमने भजन संगीता 104 देखा और नीति वचन 3 अध्याय उसके 19 पद देखा। प्रभु आपको सहायता करे, प्रभु के नाम के में।